देखिए दोस्तों, यह वीडियो केवल उन विद्यार्थियों के लिए बनाया जा रहा है जो इग्नू से मास्टर या उससे ऊपर डिग्री कर रहे हैं। जैसे कई कोर्सेज में, इग्नू में या अन्य संस्थान में, शिक्षा संस्थानों में प्रोजेक्ट की डिमांड होती है। तो हम लोग यह नहीं समझ पाते हैं कि प्रोजेक्ट आखिर बनाएं कैसे। प्रोजेक्ट प्रपोजल होता है, प्रोजेक्ट प्रस्ताव जिसे कहते हैं, उसको तैयार करने में काफ़ी तकनीकी समस्या भी आती है। कई बार हमें कंटेंट नहीं मिल पाता है, कई बार हमें पहले होते हैं तो अनुभव नहीं होता है कि किस प्रकार से बनाएं। इसकी वजह से काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमने सोचा कि इसके लिए क्यों ना एक प्रॉपर वीडियो बना दिया जाए, ताकि आप लोग भी इससे आसानी से देखकर बना सकें। चूँकि अभी प्रपोजल तैयार हुआ है, इसलिए प्रपोजल का वीडियो बना रहे हैं। जैसे ही प्रोजेक्ट तैयार हो जाता है, प्रोजेक्ट सबमिट कर देते हैं, उसके बाद आप लोगों के लिए एक प्रोजेक्ट वीडियो ही जल्द से बना देंगे। प्रोजेक्ट प्रपोजल पास हो गया है, इसलिए प्रोजेक्ट बना रहे हैं, यानी कि मेरा प्रोजेक्ट प्रपोजल सही रहा, अच्छे से बन गया, कम समय में बन गया। किस तरह से बना, इसके लिए आप लोग यह वीडियो देखिए और यह सुनिश्चित कीजिए कि इस तरह से कैसे बनाएं और जल्दी से जल्दी कम समय में हो जाए। ठीक है, तो देखिए आपके सामने ये PDF दिख रहा है। इसमें आप देखिए कि यहाँ पे सीधे कुछ नहीं करना है, जो ब्लैक यहाँ पे लगा हुआ है। चूँकि मेरा टॉपिक यूनिक है, किसी से मैं शेयर नहीं कर सकता, इसलिए इसको मैं ब्लर कर दिया हूँ। ठीक, तो इसमें आप जैसे कोविड से रिलेटेड, चाहे किसी भी एजुकेशन से, मैंने गांव से जुड़ा हुआ है। चूँकि रूरल डेवलपमेंट से मेरा सेक्टर है, इसलिए मैं गांव से जुड़ा हुआ कोई टॉपिक सेलेक्ट किया और उस पर प्रोजेक्ट प्रपोजल तैयार किया। ठीक, तो कोई भी आप टॉपिक, जो भी आप प्रोजेक्ट गाइड एक मिला होगा, उसमें कई सारे ढेर टॉपिक होंगे, उसमें से कोई एक सेलेक्ट कर दीजिए और उस पर बनाना स्टार्ट कीजिए। तो यहाँ पे टॉपिक का नाम होगा सीधे और कुछ नहीं है, बस टॉपिक का नाम है। चूँकि मेरा अभी प्रोजेक्ट सबमिट नहीं हुआ है, इसलिए अभी इस टॉपिक को मैं ओपन नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, आगे देखिए। प्रोजेक्ट टॉपिक एक लोगो लगा दीजिए जिससे कि अच्छा लगे। ठीक है ना, देखने में अच्छा लगे। देखिए लोगो लगा हुआ है। ठीक, देखने में काफ़ी यूनिक तरीके से लग रहा है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखना है। यहाँ पे लघु शोध प्रस्ताव हिंदी में। ठीक है, लघु शोध प्रस्ताव। यह जो शोध है उसका लघु यानी कि छोटा रूप है, आप जो दे रहे हैं कि हम किस तरह से करेंगे शोध को, उसके बारे में दे रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे लघु शोध प्रस्ताव, और चूँकि शिक्षण संस्थान है जो, उसका पूरा डिटेल्स यहाँ नीचे लिख दिया गया है। ठीक, आगे देखिए यहाँ पर्यवेक्षक का नाम, जो आपके प्रोजेक्ट गाइड होंगे, उनका नाम होगा, उनकी टोटल, जहाँ से शिक्षण संस्थान, जिस संस्थान में वो पढ़ाते हैं, उनका पूरा डिटेल यहाँ पे दिया होगा। यहाँ शोधार्थी यानी कि आपका नाम होगा, आपका नाम, नामांकन वगैरह जो भी डिटेल्स है वह यहाँ पे डिटेल भर देना होगा कॉर्नर में, और इसको A4 साइज़ के पेपर सेट में बनाना है। चूँकि मैं WPS ऑफिस से बनाया था, इसलिए उसका पेड नहीं है, इसलिए उसका लोगो भी यहाँ पे आ रहा है। ठीक, और आगे अगले पेज पे जस्ट क्या होगा, अगले क्रम में एक प्रमाण पत्र लगेगा। उस प्रमाण पत्र में क्या लिखा होगा, प्रमाण पत्र में ये लिखा हुआ है, प्रमाणित किया जाता है कि आप छात्र अपना नाम लिखेंगे और जिस भी मतलब स्कूल से, कॉलेज से ये कर रहे हैं, उसका पूरा डिटेल देंगे। उसके बाद से ये कहेंगे कि यह टॉपिक यूनिक है और यह पर्यवेक्षक के द्वारा प्रमाणित किया जाता है विशुद्ध रूप से, छात्र का यह यूनिक टॉपिक है। ठीक, अब यहाँ पे पर्यवेक्षक का सिग्नेचर होगा, स्टैंप लगेगा। ठीक, और उनका जो भी होगा डिटेल, डेट वगैरह देखिए 8/11/2022 को मैंने इस प्रपोजल को पास कराया था, इसलिए ये डेट भी है। ठीक, अभी जल्दी ही पास करवाया था। आगे देखिए यहाँ पे इस जो प्रपोजल बना रहे हैं उसकी विषय सूची होगी, न कि जो प्रोजेक्ट बनाएंगी उसकी विषय सूची। अगले पेज पे ही यह इसकी विषय सूची है, मतलब किस टॉपिक में क्या किया है। यानी कि पहले नंबर पे होगा आपका जो टॉपिक है उससे रिलेटेड, यानी कि जो भी आपका टॉपिक होगा वो लिख दीजिएगा। फिर भूमिका होगा, ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के माध्यम होंगे, ऑफलाइन शिक्षा प्रणाली, ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली, जो भी मतलब हो, जो भी छोटे छोटे आपने हेडिंग डाले हो उसको उठा के यहाँ पे डाल दीजिए। और यहाँ पे सीधे सिंपल सा तरीका है, यहाँ पे पेज नंबर, जिस पेज नंबर पे वो है वह पेज नंबर यहाँ पे डाल दीजिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए ऐसे 15 टॉपिक बना दिए हैं। ठीक है, टॉपिक थोड़ा अच्छा रहता है, अधिक रहता है तो अच्छा भी लगता है। ठीक, टोटल मेरा 15 टॉपिक बन गए हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आपकी इच्छा हो तो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, यानी कि जिससे आप शोध कर रहे हैं उससे रिलेटेड कोई इमेज, फ़ोटो लगा दीजिए, थोड़ा अच्छा लगता है। ठीक, अब देखिए सिंपल सी, जो वहाँ पे विषय सूची में जो दिया था वहाँ पे देखिए वही लिखना स्टार्ट किया। पहला टॉपिक, यानी कि जो मेरा टॉपिक है वह
फिर देखिए भूमिका आ गया पेज नंबर 1 पे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब भूमिका के मतलब जो भी टॉपिक है उसके एलोबरेट करके कहीं से भी किसी प्रकाशन से, किसी पुस्तक से, यानी कि या कोई न्यूज़पेपर हो, जैसे कई पत्रिका आते हैं, योजना, दर्पण, जो भी आते हैं उसमें से निकाल के थोड़ा सा उसके बारे में 2-3 पेज का लिख दीजिए। ठीक, कि आखिर वह इसकी पृष्ठभूमि कैसे तैयार हुई। ठीक, अब देखिए, अब जो आपके टॉपिक हैं उसके बारे में थोड़ा सा जो भी हेडिंग आपको आए वह हेडिंग बनाइए और लिखते चले जाइए। जैसे मेरा शिक्षा से रिलेटेड था, इसलिए ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के माध्यम हेडिंग बना लिया मैंने। और आगे देखिए यहाँ पे ऑफलाइन शिक्षा प्रणाली। अब गांव में क्या कैसे कैसे शिक्षा प्रणाली है उसके बारे में मैं जिक्र करता चला गया हूँ और उसका एक हेडिंग, यानी कि हेडिंग देते चला गया हूँ ताकि अच्छा भी लगे। देखिए, ठीक है। अब इसी तरह से नीचे तक चले जाना है। अब देखिए, सबसे बड़ी समस्या, यानी कि सबसे बड़ा आपको दिक्कत यहाँ आएगी, अध्ययन का उद्देश्य। ठीक, जो भी आप लिए हैं टॉपिक, वह टॉपिक चूज क्यों किए हैं, आप क्या करना चाहते हैं, इसके बारे में यहाँ लिखना है। और किस विषय को आप छानबीन करना चाहते हैं उसके बारे में यहाँ लिखना है। ठीक, यानी कि आपका उद्देश्य क्या है। ठीक, तो उद्देश्य के बारे में देखिए, मेरा उद्देश्य जो है 8 है, तो 8 मैंने लिख दिया है। अब इसी पे आपको क्वेश्चन भी तैयार करने होंगे, इसी को आपका जो भी डेटा कलेक्शन होगा इसी के माध्यम से करना होगा, यानी कि इसी के ऊपर सारे डेटा कलेक्शन होंगे, जो भी हो कि यह किस तरह से इसको आप खोज पा रहे हैं। ठीक, अब आगे बढ़िए। देखिए, अब यह इम्पॉर्टेंट हेडिंग है, अध्ययन की पद्धति। क्योंकि आप जानते होंगे अध्ययन दो पद्धति से किया जाता है, तो वही अध्ययन की पद्धति, आपने कौन सी पद्धति अपनाया है उसके बारे में लिखना है। ठीक, तथ्यों का तथ्यों का संकलन, स्रोत। ठीक, और में पहला क्या होता है, प्राथमिक स्रोत। प्राथमिक स्रोत में आप सीधे जाके व्यक्ति से साक्षात्कार, व्यक्ति से सीधे आप फेस टू फेस मिलते हैं। ठीक, प्राथमिक स्रोत उसे कहते हैं। द्वितीयक स्रोत में क्या होता है, जो भी है, द्वितीयक स्रोत में क्या होता है कि आप एक रूम में बैठते हैं, वहाँ पे पुस्तकों का अध्ययन करते हैं, समाचार पत्रों का अध्ययन करते हैं, पत्रिकाओं, जर्नल, सर्वे, जो भी सरकारी डाटाएं आती हैं उस पर अध्ययन करके और एक निचोड़ निकालते हैं। ठीक, और उस पर आप एक शोध प्रस्ताव, चाहे शोध तैयार करते हैं, किसी टॉपिक पे लेके एलोबरेट काफ़ी विश्लेषण करके उसके बारे में निकालते हैं। ठीक, अब देखिए, ये तो हो गया टॉपिक सिलेक्शन और किस माध्यम से आप कौन से पद्धति से आप एक शोध को संपन्न करेंगे, यह हो गया। अब अगला हेडिंग क्या है, अध्ययन का क्षेत्र। आप किस क्षेत्र का मतलब प्लेस, स्थान कौन सा होगा। जैसे मैंने देखिए यहाँ पे यूपी का कोई एक स्थान चुन लिया है। ठीक, वैसे आप भी कोई स्थान देख सकते हैं कि कौन सा स्थान होगा। अब उस क्षेत्र में जाके आप नमूने का चयन करेंगे। नमूने का चयन क्या होता है, एक छोटा सा सैंपल साइज बनाना होता है। ठीक, जैसे मान लीजिए अब हमें दिल्ली का ही अगर कोई सी क्षेत्र में अध्ययन करना हो कि दिल्ली में कितने बच्चे ड्रॉप आउट कर रहे हैं, तो मैं पूरे दिल्ली का अध्ययन करने बैठूँ तो काफ़ी लंबा वक्त खींच सकता है। इसलिए मैं एक सिंपल साइज तैयार करूँगा जो एक छोटे लेवल का, कम से 1000-2000 बच्चों का मैं डाटा कलेक्शन करूँगा और उस पर एक अपना निर्णय दूंगा कि हाँ, उन लोगों के थ्रू जो मुझे निर्णय आया है उस पर अपना एक कामंजन, हाँ इतने प्रतिशत छात्र नौकरी को आगे मतलब मिलने के चांस न है, चाहे जो भी है उसके वजह से ड्रॉप आउट कर रहे हैं, चाहे शिक्षा प्रणाली आगे यहाँ बेहतर नहीं है इसलिए विदेश जा रहे हैं, जो भी हो उसका मैं एक निष्कर्ष निकालूंगा। ठीक, इसी तरह से यहाँ पे सिंपल साइज को बनाया जाता है। आगे है तथ्य संकलन की तकनीकी। अब तथ्य संकलन, आखिर आप जो भी यह तथ्य जो इकट्ठा कर रहे हैं उसकी तकनीकी क्या होगी। ठीक, उसके आगे है तथ्यों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण। अब देखिए, तथ्यों का वर्गीकरण, सॉरी यहाँ पे तथ्य होना चाहिए, देखिए यहाँ पे तथ्य है। ठीक, तथ्यों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण। ठीक, जो भी है, जो आपको तथ्य मिला है उसका वर्गीकरण और विश्लेषण। अब इसमें क्या होता है, मान लीजिए आपने 100 एक सैंपल साइज तैयार किया था 100 बच्चों का, 100 बच्चों में आपने 50-60 बच्चों को पाया कि यह रेगुलर स्कूल जाते हैं और अध्ययन अच्छे से कर रहे हैं, 40 को ये पाया कि यह किसी कारणवश स्कूल नहीं जा पाते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे एक दिखाना है आपको 60 और 40%, यानी कि 60% वहाँ उस क्षेत्र के 60% बच्चे स्कूल प्रॉपर जा रहे हैं और 40% बच्चे स्कूल प्रॉपर जाने में किसी कारणवश असमर्थ हैं। ठीक, तो इसको एक पाई चार्ट से भी आप दिखा सकते हैं, एक रेखा डायग्राम भी बना के आप दिखा सकते हैं कि, और एक बार डायग्राम भी बना के आप दिखा सकते हैं। उसी का कह रहा है कि यह विश्लेषण किस तरह से करेंगे, यानी कि स्टैटिस्टिक्स का यहाँ पर सीधे प्रयोग होगा और एक
पाई चार्ट बनेगा या जो भी हो, आपको जितने भी डाटा हो उसको दिखाने के लिए पाई चार्ट या बार ग्राफ चाहे जो भी बना सकते हैं, जिससे कि अच्छा भी लगता है और काफ़ी मतलब यूनिक तरीके से भी दिखता है। उस तरह से डाटा सीधे लिख देंगे कि 60% बच्चे डेली स्कूल जाते हैं, 40% डेली स्कूल नहीं जाते हैं, तो इसका कोई इतना फोकस, चाहे कोई टीचर हो चाहे जो भी हो, कोई फोकस नहीं करेगा। लेकिन वहीं आप एक ग्राफ बना के आप दिखा देते हैं तो देखने में भी यूनिक लगेगा और लोग फोकस भी करेंगे। ठीक, आगे चलिए। अब देखिए, अब ये सब आपका जो भी अध्ययन था हो गया। अब उस पर आप निष्कर्ष निकालिए कि आप निष्कर्ष क्या देना चाहते हैं। ठीक है ना, आप निष्कर्ष तो जानते ही होंगे, निष्कर्ष होता है। अब देखिए यहाँ पे यह अध्ययन की रूपरेखा हेडिंग पड़ी हुई है। ठीक है, अध्ययन की रूपरेखा, यह है अध्ययन की रूपरेखा जो पड़ी हुई है। यह जो प्रोजेक्ट जो तैयार होगा उसकी ये टोटल टॉपिक्स हैं, मतलब अध्याय हैं। इतने अध्याय होंगे, देख लीजिए कितने हैं, 9 अध्याय हैं। 9 अध्याय होंगे। अब उस अध्याय में कौन कौन से अध्याय होंगे, देखिए मेरा तो है परिचय। ठीक, उसके बाद अध्ययन का उद्देश्य, अध्ययन का क्षेत्र, अध्ययन की पद्धतियाँ, आंकड़ों का विश्लेषण, अध्ययन का क्षेत्र, वही क्षेत्र अनुभव। यह किसी में हो भी सकता है, किसी में नहीं हो सकता है कोई दूसरा मेथड से कर रहा हो, यानी कि रूम में बैठ के पूरा अध्ययन कर रहा हो। तो अध्ययन क्षेत्र का अनुभव तो सबके लिए कॉमन नहीं होगा, लेकिन मैक्सिमम लोगों के लिए कॉमन हो भी सकता है। ठीक, अब निष्कर्ष एवं सुझाव, इसका तो सबका कॉमन ही होगा। प्रश्नावली, ठीक, और संदर्भ सूची। संदर्भ सूची मतलब ये होता है कि आपने जो भी ये सब लिया है, ऐसा तो है नहीं कि आप सारे चीज़ों का जो भी उसके जो परिचय दिए हैं, चाहे अध्ययन क्षेत्र जो भी किए हैं, सब चीज़ के बारे में आपको जानकारी हो। कहीं ना कहीं किसी न किसी सोर्स से आप उसको कलेक्ट किए होंगे, उसी सोर्स को यहाँ पे सीधे हूबहू लिख देना है। जैसे आपने किसी योजना कुरुक्षेत्र कि किसी पत्रिका के किसी मंथ के किसी भाग से लिया है, तो उसको उस पृष्ठ नंबर के साथ दर्शा दीजिएगा कि इस पृष्ठ नंबर से इस पेज पे लिया गया। किसी इंटरनेट के माध्यम से किसी अगर साइट पे जाते हैं तो उस साइट को सीधे हूबहू यहाँ पे लिख देना है। ठीक, लिंक भी पिन कर सकते हैं, लिंक भी पिन कर सकते हैं, जो भी हो। देखिए जैसे अब यह प्रपोजल तैयार करने में मैंने किसका किसका इस्तेमाल किया है, संदर्भ सूची देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है। मनीष अग्रवाल की ग्रामीण शिक्षा की बुक है, उसको नरेश तिवारी की एक बाल शिक्षा पे एक बुक है, काफ़ी ब्रॉड लेवल की बुक है, उसको मैंने देखा। हरिओम त्रिपाठी की शिक्षा का अधिकार का एक जो पूरा वो उस पर प्रकाशित हुआ है जनरल, उस पर मैंने देखा। ठीक, आशा रानी जी हैं। ठीक, सर्व शिक्षा अभियान जो रिपोर्ट आया था 2005 को, उसको मैंने पढ़ा। ठीक, शिक्षा अधिकार अधिनियम 2002 के बारे में मैंने देखा। नई शिक्षा नीति जो हाल ही में आया 2020, उसके बारे में मैंने देखा। ठीक, आंगनबाड़ी शिक्षा पर्यवेक्षक 2014 में एक रिपोर्ट आया था, उसके बारे में मैंने देखा। ठीक, डॉक्टर दिनेश कुमार का विशिष्ट शिक्षा पे एक कोई जर्नल प्रकाशित हुआ था, उसको मैंने देखा। और इस प्रपोजल की तैयार करने के क्रम में मैंने इन सब का इस्तेमाल किया। देखिए इंटरनेट से चूँकि मैंने कुछ ज़्यादा नहीं लिया था, इसलिए सीधे यहाँ पे इंटरनेट लिख दिया, उसका साइट भी नहीं लिखा है। लेकिन जब आप प्रोजेक्ट तैयार करेंगे उसमें उसके साइट भी इंक्लूड करेंगे। और यहाँ पे पत्रिका और न्यूज़पेपर का भी सहारा लिया था, इसलिए मैंने इसको भी लिख दिया। तो ये हो गया आपका प्रपोजल। ठीक, अब लास्ट में आप अगर इंदिरा गांधी के मतलब इग्नू के स्टूडेंट हैं तो आप अपना आई कार्ड भी इंक्लूड कर सकते हैं। यानी कि एक बार और मैं दिखा देता हूँ आपको कैसे कैसे किस क्रम में ऐड होगा पूरा पेज। देखिए पहले आपका फ्रंट पेज होगा। ठीक, छोटा करके दिखाता हूँ। पहले आपका फ्रंट पेज हो गया, उसके बाद आपका हो गया प्रमाण पत्र, यानी कि एक सादा फॉर्म आप लेके जाएंगे, वहाँ पे सिग्नेचर, मुहर, स्टैंप जो आपके पर्यवेक्षक होंगे वो अपना लगाएंगे। ठीक, लेकिन आप ये जो इसका प्रारूप है आप ही बना के लेके जाएंगे। ठीक, दूसरे नंबर पे हो गया। तीसरे नंबर पे विषय सूची, यानी कि प्रपोजल की विषय सूची हो गया। ठीक, चौथे नंबर पे एक इमेज आपको अगर मिल जाए तो लगा दीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं है। ठीक, अब यहाँ से आपका जो भी टॉपिक है वही स्टार्ट हो जाता है, यानी कि शोध प्रस्ताव, यानी कि उसका टॉपिक, फिर भूमिका, ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के माध्यम। ठीक, अब ऐसे हेडिंग आपकी जो भी मतलब टॉपिक होंगे उसकी हेडिंग आप डालते चले जाइए। ठीक, आपका यहाँ तक। ठीक, अध्ययन के उद्देश्य, ठीक, अध्ययन की पद्धति, यहाँ से आप कॉमन हो जाएगा। अध्ययन की पद्धति से तथ्यों का सिलेक्शन, ठीक, अध्ययन की पद्धति से सबका लगभग कॉमन हो जाएगा। ठीक, नमूना चयन अपने हिसाब से कर सकते हैं। तथ्यों का संकलन, तकनीकी, ठीक, तथ्यों का वर्गीकरण, विश्लेषण, निष्कर्ष और अध्ययन की रूपरेखा, उसकी वजह से संदर्भ सूची। यह लगभग टोटल आप मान के चलिए, मैंने तो टोटल 13 पेज में बनाया था, लेकिन आप इससे अधिक भी बना सकते हैं। मैक्सिमम 15 पेज पे बनाइएगा, उससे ज़्यादा कोई बनाने का मतलब औचित्य नहीं रह जाता है। 10 से 15 पेज में आप बना सकते हैं। ठीक, और इसके बाद जब यह आपको प्रमाणित हो जाएगा तो आप इसका प्रपोजल सीधे प्रोजेक्ट तैयार करना होता है, जो कि जिसका डेट अभी शायद एक्सटेंड हुआ है,
4 दिसंबर तक हो गया है, पहले 30 नवंबर तक था, हो सकता है और भी एक्सटेंड हो, लेकिन अभी तक 4 दिसंबर तक शायद है। ठीक, तो ये तैयार हो जाएगा और उसको फिर जैसे ही मेरा प्रोजेक्ट तैयार हो जाता है मैं उसका भी वीडियो बनाऊँगा सबमिट करने के बाद। ठीक है, अगर कोई अदर टेक्निकल इशू है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने जो भी समस्या है उसको लिख दीजिएगा, मैं वहाँ पे कमेंट का जवाब दे दूँगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद।